है, जो कि कवि प्रदीप शुक्ल जी द्वारा रचित है। यह एक नवगीत है जिसके अंतर्गत शुक्ल जी ने गांव और शहर के दर्द को दर्शाया है, यानी कि गांव और शहर में जो दर्द है, जिस दोनों का जो कष्ट है उसको दिखाया है। यहाँ शहरों की भीड़ भाड़, भागम भाग, गांव से शहरों की तरफ पलायन, गांव का शहरीकरण आदि का बड़े ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया गया है। यानी कि जो कविता हम पढ़ने वाले हैं उसके अंतर्गत प्रदीप शुक्ल जी ने शहर और गांव के दर्द को दिखाया है, और यहाँ शहरों में जो भीड़ भाड़ है, जो भागम भाग है, उसके बारे में बताया है। वहीं दूसरी तरफ गांव को, जो गांव के लोग हैं वहाँ शहर की तरफ भाग रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, यानी भाग रहे हैं, और गांवों में जो शहरीकरण आदि का बड़े ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया गया है। तो आइए हम कविता को शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ कठिन शब्द हैं जिनके हम अर्थ देखेंगे। सबसे पहला शब्द आ रहा है दीदा फाड़े। दीदा फाड़े यानी कि आंख फाड़े होता है। दीदा का अर्थ होता है आंख या नेत्र। अगला शब्द है टुकुर टुकुर। दीदा फाड़े, आंख फाड़ के देखने का अर्थ होता है आश्चर्य से देखना, बड़ी बड़ी आंखों से देखना। और टुकुर टुकुर यानी कि निराशापूर्ण किसी की तरफ उम्मीद से देखना, उसे बोलते हैं टुकुर टुकुर देखना। तो टुकुर टुकुर कौन देख रहा है? तो गांव देख रहा है। और दीदा फाड़े कौन देख रहा है? शहर देख रहा है। अगला हमारा जो शब्द है वह है ठसा ठस। ठसा ठस का अर्थ होता है जहाँ जरूरत से ज्यादा अत्यधिक कोई चीज भरा हो उसे ठसा ठस भरा हुआ कहते हैं। अगला शब्द है मेट्रो। मेट्रो यानी कि महानगर। और एक शब्द है परमेश्वर। परमेश्वर का अर्थ यहाँ पे परमेश्वर है। परमेश्वर यानी कि यहाँ पे भगवान नहीं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए यह शब्द लिया गया है। किसी व्यक्ति के नाम के जगह पर यह परमेश्वर लिया गया है। फिर वही शब्द है दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता, टुकुर टुकुर। तो आइए अब हम कविता को शुरू करते हैं। बदला बदला सा मौसम है। जो मौसम है वो कैसा है? बदला बदला है। बदले से लगते हैं सुर, और आवाज भी, जो ध्वनि है वो भी बदला सा है। दीदा फाड़े शहर देखता, और आंखों को बड़ी बड़ी करके आश्चर्य से कौन देख रहा है? दीदा फाड़ के तो शहर देख रहा है। और वही दूसरी तरफ गांव देखता टुकुर टुकुर, और गांव कैसे देख रहा है? तो टुकुर टुकुर बड़ी ही उम्मीद से देख रहा है लोगों की तरफ कि ऐसा क्या कर रहे हैं ये क्यों ऐसे कर रहे हैं? गांव को छोड़ के शहरों की तरफ भाग रहे हैं, इसलिए गांव कैसे देख रहा है? तो टुकुर टुकुर। अगला पद में कहा गया है तिल रखने की जगह नहीं। तिल रखने की जगह नहीं यानी कि जहाँ थोड़ा भी जगह ना हो उसे उदाहरण स्वरूप कहा गया है कि तिल रखने तक की जगह नहीं है, क्योंकि शहर जो है वह कैसा भरा है? ठसाठस, जरूरत से ज्यादा भरा हुआ है, जिसके चलते यहाँ पर तिल रखने तक की जगह नहीं है। उधर गांव में पीपल के हैं सारे पत्ते झरे हुए, और वहां पे दूसरी तरफ गांव की दशा को दिखा रहा है। तो गांव की दशा कैसी है? गांव का जो पेड़ है पीपल का, उसके सारे पत्ते झड़ गए हैं, वो पत्ताहीन हो गया है। मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर। यहाँ पे फिर कहा गया कि शहर में इतनी भीड़ भाड़ है, इतना ठसाठस भरा हुआ है कि मेट्रो में यानी कि महानगरों में खंबे के नीचे, खंबा आप जानते हो कि जहाँ बिजली के खंबे होते हैं इत्यादि, कोई भी खंबा हो उसके नीचे क्या कर रहा है? जो व्यक्ति है परमेश्वर है, यानी कि परमेश्वर जो है वो कहाँ अपना रात गुजार रहा है? तो मेट्रो के खंबे के नीचे, महानगरों के खंबे के नीचे वो रात गुजार रहा है, वहीं सो रहा है, वहीं बैठ रहा है, क्योंकि महानगर में
जगह नहीं है, शहर में जगह नहीं है, जिसके चलते उसे कहाँ रहना पड़ रहा है, रात कहाँ बिताना पड़ रहा है, तो खंबे के नीचे। फिर वही लाइन को, उसी पंक्ति को रिपीट किया गया है। दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। तो इन सब चीजों को जो शहर है वो कैसे देख रहा है, दीदा फाड़े, आंख फाड़े, बड़े बड़े आंखों से देख रहा है। और वही दूसरी ओर इन सब चीजों को गांव कैसे देख रहा है, तो टुकुर। सबसे पहला शब्द है आलम। आलम का अर्थ होता है दृश्य, नजारा या दुनिया, जगत, जहान। इनमें से कोई भी शब्द का आप प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं। अगला शब्द है जोह। जोह का अर्थ होता है जोहना, यानी कि इंतजार करना। अगला है धुकुर पुकुर। धुकुर पुकुर यह एक ध्वनि है। किसकी ध्वनि है? अपने दिल की धड़कनों की ध्वनि है। और यह ध्वनि कब निकलती है? घबराहट के समय। जब इंसान घबराता है तो उसका दिल धुकुर पुकुर करता है, यानी धड़कता है। तो उस ध्वनि को यहाँ पे धुकुर पुकुर कहा गया है। यह क्या है? घबराहट है। अगला शब्द है सुरसतिया। सुरसतिया यहाँ पर तो एक महिला का नाम है, लेकिन सुरसतिया माँ सरस्वती का समानार्थी नाम है, यानी कि माँ सरस्वती का ही एक नाम है सुरसतिया, लेकिन यहाँ पे एक महिला का नाम है। अगला शब्द है गिल्ली। गिल्ली का अर्थ होता है गिलहरी। आप लोगों ने गिलहरी तो देखी होगी। गिलहरी कैसी होती है? चूहे से थोड़ी बड़ी होती है, जो कि पेड़ों पर, कभी कभी हमारे छतों में भी रहा करती है। तो उसे यहाँ पे गिल्ली कहा गया है। अगला शब्द है गैया। गैया का अर्थ क्या होता है? गाय। और हमारा आज का नेक्स्ट जो शब्द है वह है घमाना। यहाँ पे उसे घमाने लिखा गया है। तो घमाना या घमाने का अर्थ होता है जो धूप खाता है। हम लोग क्या करते हैं ठंडी के दिन में? अपने अपने छतों में, अपने अपने आंगन में या फिर घर के बाहर आकर बैठकर धूप के सामने उस धूप का आनंद लेते हैं। उसे कहते हैं धूप खाना। तो यहाँ पे जो गिल्ली है वो क्या कर रही है? धूप खा रही है। तो आगे अब चलिए कविता को हम शुरू करते हैं। हमारा कविता कुछ इस तरह है। इधर शहर का सारा आलम आंख खुली बस दौड़ रहा। बड़ी इधर शहर का सारा आलम आंख खुली बस दौड़ रहा। वहाँ रेडियो पर स्टेशन रामदीन है जोह रहा। उनकी बात सुनी है सबसे दिल करता है धुकुर पुकुर। सुरसतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने गेहूं के खेतों में, लेकिन गिल्ली लगी घमाने। लंगड़ा कर चलती है गैया सड़कों ने खा डाले खूर। दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। यहाँ पर कवि ये कहना चाह रहे हैं कि दूसरी ओर शहरों का यह आलम है, यह दृश्य है कि आंख खुलते ही लोगों का काम शुरू हो जाता है। यानी कि जैसे लोग सुबह उठते हैं वो अपने अपने काम के लिए निकल पड़ते हैं। वहां दिन निकलते ही भागम भाग शुरू हो जाती है। और फिर कह रहा है कि रेडियो स्टेशन पर रामदीन समाचारों की राह देख रहा है। उसे बड़ी घबराहट हो रही है कि कहीं बाहर से आने वाले लोगों के लिए कोई बुरी खबर तो नहीं है। फिर अगले लाइन में यानी कि अगले पंक्ति में कहा गया है सुरसतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने। फिर यहाँ पे जो कहा गया है सुरसतिया के दोनों जो लड़के हैं यानी उसके जो दोनों बेटे हैं
इसी तरह गांव के अन्य युवक यानी कि गांव के अधिकतर बच्चे, अधिकतर जो युवक है वो सुरसतिया के दोनों बेटे की तरह सूरत, सूरत एक जगह का नाम है, एक शहर का नाम है, आपको पता होगा। वह कहाँ गए हैं? तो रोजगार की तलाश में शहर चले गए हैं, काम करने के लिए वह सूरत चले गए हैं। और वहाँ दूसरी ओर क्या हो रहा है? गांवों में उनके खेत जोतने वाले, बोने वाले, खेतों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जो भी युवक है वह कहाँ गए? तो शहर गए हैं कमाने के लिए, जिसके चलते वो हरी भरी सोने उपजने वाली खेत, जिनमें कभी सोने उपजा करते थे, सोने उपजा करते थे यानी कि गेहूं की वो सुंदर फसल जो कि सोने से कम नहीं था, सोने जैसा था, वो उपजा करते थे। और अब उनको देखभाल करने वाला, उन जमीनों पर खेती करने वाला कोई नहीं है, जिसकी वजह से वो खाली पड़ी हुई है। और अब उन खेतों पर क्या हो रहा है? तो गिल्ली, गिल्ली यानी कि गिलहरी अब धूप खा रही है, क्योंकि वह जो जमीन है, वह जो खेत है, वह खाली पड़ी हुई है और वह अब ठंड के मौसम में धूप सेकने का काम में आ रही है। तो किसका? तो गिल्ली का, गिलहरियों की। फिर अगले लाइन में, अगले पद में कहा गया है कि लंगड़ा कर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खूर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। उधर फिर दूसरे पंक्ति में कहा जा रहा है कि गांवों का शहरीकरण हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है यानी कि जो गांव है पहले उनमें पक्की सड़कें नहीं हुआ करती थी और शहरीकरण होने के चलते अब छोटे छोटे गांवों में भी पक्की सड़कें हो रही हैं, मजबूत सड़कें हो रही है, जिसके चलते जो गायें चलती हैं उन सड़कों पे, तो उनके जो खुर है, गाय के पैर के निचले वाले भाग को खुर कहते हैं। और वह जो पक्की सड़क है उसमें चलने के चलते उनकी खराब हो रही है। तो किस वजह से? तो गांवों का शहरीकरण होने की वजह से गायों के खुर खराब हो रहे हैं, घिस गए हैं। और अब वह खराब होने के कारण, खुर खराब होने के कारण अब वो क्या हो रहा है? तो जो गाय है वो लंगड़ा कर चल रही है। इस बदलाव को शहर अचरज से देख रहा है। इन बदलावों को कौन अचरज से देख रहा है? आश्चर्य हो के कौन देख रहा है? तो शहर देखता है और गांव टकटकी लगा कर देखता है। जो अंतिम के दो लाइन में कहा गया है, इन सभी चीजों को, जितने भी बताए मैंने पद, इन सभी बदलावों को कौन? शहर देख रहा है, दीदा फाड़े यानी आंख को फाड़े, बड़ी बड़ी दृष्टि से देख रहा है। और दूसरी ओर जो गांव है वो टुकुर टुकुर देख रहा है, टकटकी लगाए हुए देख रहा है। तो हमने आज की कविता में जो